एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म हमारी मैथमेटिक्स में है उसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब डे टू डे लाइफ में हमें ऐसी क्या ज़रूरत हुई कि जो चीज़ें हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालनी पड़ी। मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है ना, एक बच्चा यहाँ खड़ा है या यहाँ एक टावर है, क्या है ये टावर है, ये यहाँ देख रहा है इसके टॉप पे, ठीक है, ये बिल्कुल इसके टॉप पे देख रहा है। ये चाहता है कि मेरे को ये पता लगे कि ये टावर कितनी दूर है, ठीक है, या इस टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, मतलब कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, ये एक टावर है, उसकी टॉप पे देख रहे हैं और उसकी हमें हाइट निकालनी है या हमें उसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये चीज़ें हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ते जाएंगे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होता जाएगा कि जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये कैसे डिस्टेंस निकलेगा या इस टावर की हाइट कैसे निकलेगी, ये कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। बेसिक रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है। या मान लो आप यहाँ पे हो, आप काइट उड़ा रहे हो, ठीक है ना, आप देखना चाहते हो कि अगर ये काइट गिरती है, या मान लो ये काइट की हाइट क्या है, तो आप अपने एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल लेवल आपका, आप यहाँ हो, ग्राउंड लेवल यहाँ होगा, इसकी हाइट की जो काइट जहाँ पे भी होगी उसका ग्राउंड लेवल भी यही होगा, तो हाइट क्या होगी, ये चीज़, ठीक है ना। तो आप वही चीज़ अगर आप यहाँ से उसे देख रहे हो, उड़ा रहे हो, तो आप यहाँ एंगल बना के या साइड्स को मेजर करके ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से काइट की हाइट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम एग्जांपल्स लेंगे, बल्कि जो इससे अगला चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर 8 है, जो चैप्टर 9 है वो बिल्कुल ही सारा बेस्ड है रियल लाइफ एप्लीकेशंस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। वो इसके बाद करेंगे तो आपको ज़्यादा और क्लियर होगा, बट इस चैप्टर में मेनली हम देखेंगे कि ये क्या, मतलब जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो बेसिकली कैसे की जा रही है। तो अभी पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ही एग्जैक्टली है क्या। अब ट्रिग्नोमेट्री नाम से समझ आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजर, मतलब हम इस चैप्टर में 3 साइडेड फिगर्स जो हैं उनकी मेजरमेंट करेंगे। मतलब कि जो 3 साइडेड फिगर मेनली हमारी जो है ट्रायंगल, मान लो हमें साइड्स गिवन है, हम एंगल्स निकाल लेंगे, एंगल गिवन है तो हम साइड्स निकाल लेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो हमारी साइड्स हैं 3 साइडेड फिगर की, उसकी रेशियो से एंगल की रेशियोज निकालेंगे। मतलब साइड्स हमें गिवन होंगी तो हम एंगल्स निकाल लेंगे, एंगल गिवन होंगे साइड निकाल लेंगे। मतलब कि साइड एंगल की रिलेशनशिप रहेगी इस चैप्टर में, कि एक 3 साइडेड फिगर की एंगल साइड की रेशियोज की रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म आती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कई अलग अलग टाइप की रेशियोज हैं। मेट्री रेशियोज ये हैं साइन, कोस, टैन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप की रेशियोज हैं, ये अलग अलग टाइप का फॉर्मूला यूज़ करती हैं, मतलब अलग अलग टाइप की साइड्स की रेशियोज की हेल्प से ये हमें इस टाइप की रेशियो की वैल्यूज़ देती हैं। मतलब कि हमारे पास इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, जो हमारी प्रॉब्लम हम अभी कर रहे थे कि टावर की हाइट निकालनी है या हमें काइट की हाइट निकालनी है, तो इन्हीं में से, इन 6 की 6 रेशियोज में से कोई एक रेशियो हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसकी हेल्प से हमारी हाइट आ जाएगी। तो अगर हम देखें साइन, कोस, टैन, कॉट, सिकेंट, कोसिकेंट, इस अकेले, मतलब अकेले साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अगर साइन ए लिख दें या साइन थीटा लिख दें तो इसकी कुछ वैल्यू है। मतलब जो ये साइन अकेला है ये एक रेशियो है सिर्फ, ठीक है।
बट किसके रिगार्डिंग है हमें नहीं पता। बट जो ये साइन ए है, अगर हमने साइन ए लिख दिया तो मतलब साइन की रेशो निकालनी है एंगल ए पे, मतलब ये है साइन ऑफ एंगल ए। अभी जब थोड़ा समझेंगे कि साइन निकलता कैसे है तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि साइन ए का मतलब होता क्या है। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब कोई भी एंगल थीटा हमें गिवन है उसके ऊपर साइन की रेशो निकालनी है। ऐसे ही कोस, टेन, कोट इन सब का चलेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये रेशो निकलती कैसे हैं, या मतलब क्या हम कैसे इसे समझ सकते हैं। मान लो हम पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि है बी पे, तो हो गया ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है ना। तो राइट एंगल है बीच पे, ठीक है। तो अब हमें पता है अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। तो एंगल है इसका, ये चीज क्या होगी, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। समझ गए ना। पाइथागोरस थ्योरम तो सबने पढ़ी है, आज तक हम ऐसे निकालते हैं कि मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो अगर कोई भी एक साइड निकालनी है तो हम कैसे करते थे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम आराम से साइड निकाल लेते थे, ठीक है। अब हमने देखना है, मान लो ये तो 90 है, बट हमने जैसे ये टावर मान लो, यहाँ बंदा खड़ा है, तो हम ये एक एंगल ये लेते हैं एंगल ए। अब अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, या इसकी वैल्यू निकालनी है, वो हम इसके ऊपर रेशोज लगा के निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सारी रेशोज हमने पहले पढ़ी थी अभी, साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सिकेंट और कोट, वो एंगल ए के रिगार्डिंग कैसे निकलेंगे, मतलब कौन सी साइड इन्वॉल्व होंगी उनकी रेशोज के लिए। तो अब देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम साइन, साइन ए। अब एक चीज और मेरी बात समझो, इससे पहले सबसे पहले रेशोज निकालने से पहले समझो, जैसे 90 का ये बेस बन रहा था ना, अब जो ये एंगल ए है ना, ए, हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगी सेम जो हमारी डिक्लेयर होती है 90 के सामने वाली। बट एंगल ए में हम देखेंगे जो सामने वाली साइड है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो एडजेसेंट है बिल्कुल साथ, हाइपोटेन्यूस से अगली जो साथ है वो हमारा होगा बेस, ठीक है। अब एक चीज और बताऊं, अगर मान लो यहीं पे एंगल ए की जगह एंगल सी होता, ये तो हाइपोटेन्यूस है ही है हमारी, बट इसके लिए बेस क्या होगा, बी सी, क्यों, ये एडजेसेंट साइड है, और ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए बी, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। याद रखना जब भी एंगल चेंज होगा तो आपने ये देखना है कि उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। हाइपोटेन्यूस हमेशा वही रहेगी, बट बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा एंगल के अकॉर्डिंग। तो मेनली हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल, और बेस क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल, ठीक है ना। तो अब चाहे एंगल सी हो, एंगल ए हो, हमें पता है कि क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब साइन ए क्या है हमारे पास, ठीक है। साइन ए हमारे पास होगा साइन, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सेकंड है कोस ए, वो क्या है हमारा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूस। थर्ड है हमारा टेन ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, समझे। मतलब कि अगर मैं इसको लिख दूं, ये ऑपोजिट मतलब P, हाइपोटेन्यूस H, एडजेसेंट मतलब B, हाइपोटेन्यूस H, और ये हो गया ऑपोजिट P, एडजेसेंट B। मतलब हमारे से यहाँ से क्या आ गया, साइन ए है P/H, कोस ए है B/H, टेन ए है P/B। मतलब
साइन ए हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कोस ए हमारा हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, tan ए हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद करें, याद हो जाएगा एक बार को, बट इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। कैसे? पी बी पी एच एच बी, ठीक है, एस सी टी। देखो सारे मेनली हम पढ़ेंगे अभी, तो यही चीज़ हमें इतनी 2 लाइनें ही हमें ज़रूरत है। ये चीज़ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, कई टीचर्स और भी इंक्लूड करते हैं। इसकी एक जनरल निम्निक है जो मतलब याद कर सकते हो आप, ताकि आपको इजीली याद रहे कि साइन क्या है, कोस क्या है, टैन क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, मतलब P बाय एच किसका, ये क्या हो गया एस साइन, B बाय एच किसका कोस, P बाय बी किसका टैन। आ गया ना, ठीक है, मैच कर लो, ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक तो इसका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले था, ठीक है, एक इसका ये भी बन जाएगा, पढ़ो बच्चों पढ़ो हार्ड हैं बोर्ड्स, ठीक है ना। ये थोड़ा डरावना है, पढ़ाई पढ़ाई का फील हो रहा है, तो आप ये याद रखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी हमारे पास 3 वो थी, क्या था, कोट ए, सीकेंट ए, कोसिकेंट ए। अब एक चीज ये देखो, हमारे पास साइन था, साइन ए का उल्टा क्या है कोसिकेंट, मतलब कि कोसिकेंट ए क्या हो गया 1 में साइन ए, ठीक है, और कोस का ए का उल्टा है सीकेंट ए, मतलब ये हो गया 1 में कोस ए, ठीक है। टैन का उल्टा क्या रहेगा हमारे पास कोट ए, ये हो गया 1 में टैन ए, ठीक है। मतलब साइन कोस टैन हमने निकाल लिया, कोसिकेंट सिकेंट कोट हो गया 1 में दिस, मतलब कि अगर हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पुट कराएं, P बाय एच, एच बाय पी हो गया, एच बाय बी हो गया, ये B बाय पी हो गया, मतलब हमारे पास कोट ए आ गया B बाय पी, ठीक है, सिकेंट ए आ गया H बाय बी, और सिकेंट ए आ गया H बाय बी। समझ गए? आ गई है 6 की 6 रेशियोज हमारे पास किस फॉर्म में, मतलब अब अगर हमें कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, उसकी कोई साइड्स दी होंगी, तो हम रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम। क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 8.1 में कराऊंगा आपको इसमें, ठीक है ना। थोड़ा बस ये वाला रूल ज़्यादा याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही मेन रूल है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझना है एक एक क्वेश्चन को। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आगे तक हमें हमारे काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे, ठीक है, AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, सेकंड क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC बना लिया, ABC राइट एंगल किस पे है, B पे, बना लिया B, समझ गए। AB क्या है 24 सेंटीमीटर, BC क्या है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है साइन ए, ठीक है, और निकालना है कोस ए। साइन ए हमें पता है क्या होगा P बाय एच, कोस ए क्या होगा B बाय एच। कैसे, वही वाला रूल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, साइन का P बाय एच, कोस का B बाय एच, लगा दिया P बाय एच B बाय एच। बट उससे पहले हमने देखना है कि यार एंगल ए, ये जो ये एंगल ए है,
इसकी परपेंडिकुलर क्या होगी, बेस क्या होगी। हाइपोटेन्यूज तो हमें सबको पता ये होगी, परपेंडिकुलर क्या होगी, बेस क्या होगी, और हाइपोटेन्यूज की हमें वैल्यू नहीं है तो वो भी निकालनी है हमें। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगी BC, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगी BC, बेस होगा AB फॉर एंगल ए, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज निकालनी है। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, ये निकालना है। कैसे हो गया अपने पास, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। h² इक्वल टू p² प्लस b², क्या हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, क्या आ गया 625, तो h आ गया 5, ठीक है ना। यहाँ से हमारा h आ गया 25, सॉरी, तो ये h हो गया 25। अब हम पे परपेंडिकुलर BC क्या है 7, बेस AB क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज आ गई 25, ठीक है ना। अब हम P साइन निकाल सकते हैं। साइन P क्या हो गया, साइन के लिए P परपेंडिकुलर क्या हो गया 7, हाइपोटेन्यूज क्या होगी 25। ऐसे कॉस ए निकालना है, अगर बेस क्या है हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज होगी 25, तो साइन ए आ गया हमारे पास 7/25, कोस ए आ गया हमारे पास 24/25, ठीक है ना। अब अगला हमारा है साइन C कोस C, वो देख लेते हैं। अब C के लिए पाइथा, ये देखो C के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है AC 25 ही है, ठीक है। बेस क्या हुआ BC 7, परपेंडिकुलर हो गया AB 24, क्यों, बेस वो एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर क्या ऑपोजिट साइड, समझ गए ना। वही जो कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। साइन C निकालो, फिर साइन क्या है P/H, P क्या है यहाँ पे 24, H क्या है 25, आ गया, ठीक है। cos C निकाल लो, B/H, कैसे B/H, ये याद रखो 7/25, आ गया। साइन C हो गया 24/25, cos C आ गया 7/25। समझ आ गया, किया मतलब हमें एंगल्स निकालने थे, एंगल्स की रेशियो निकालनी थी, हमें साइड गिवन थी 2, हमने पाइथागोरस लगाई, थर्ड साइड निकाल दी। जैसे ही हमारी थर्ड साइड आई, हमने देखा यहाँ पे एक एंगल ए के रिगार्डिंग निकालनी है रेशियो, एक एंगल सी के रिगार्डिंग निकालनी है। हमने एंगल ए उठाया, उसकी परपेंडिकुलर लिखी, वो क्या होगी जो इसके सामने है, फिर बेस लिखा जो इसके एडजेसेंट है। हाइपोटेन्यूज हमारी हमेशा सेम रहेगी जो 90 के सामने है, ठीक है ना। फिर हमारे पे P/B/H आ गया एंगल ए के रिगार्डिंग, तो हमने साइन ए निकाला, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो एच के लिए क्या है P/H, तो वो यहाँ लगाया, उसके वैल्यूज डाली, हमारा साइन ए आ गया। ऐसे ही हमारा कोस B आ गया, कोस ए आ गया। फिर साइन C कोस C के लिए हमने क्या किया, हमने C की रिगार्डिंग के P, B और H की वैल्यूज देखी, उसके बाद हमने साइन C का फॉर्मूला लगाया, कोस C का फॉर्मूला लगाया, हमारी वैल्यूज हमारे सामने आ गई, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करूँगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट रह गया तो आपको आगे इन फ्यूचर कोई ना कोई चैप्टर, जो आगे इसके चैप्टर्स हैं या अगली क्लासेस में दिक्कत आएगी, तो ये साथ के साथ क्लियर करके चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।